अरे वो चिंटू के पापा, अब आप ही बताइए कि मैं इतने टाइम क्या बनाऊं। अरे आज घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे हम लोग भूखों रह जाएंगे, लेकिन अपना छोटा सा बेटा चिंटू क्या खाएगा। अरे वो चिंटू की माँ, तुम चिंता ना करो। अरे आज से मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अब मैं लोगों के घर जाऊंगा और उनसे भीख मांगूंगा। भीख में मुझे बहुत ही ज्यादा रुपए मिलेंगे। दीना ऐसा कहकर भीख मांगने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद दीना एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। वह बूढ़ी औरत से कहने लगता है, अजी आप थोड़ा सा मुझे भीख दे दीजिए। आज मैंने भीख मांगना स्टार्ट किया है, पहली बोनी आप ही से होगी। अरे ओ दीना, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? अरे एक तो तुम हट्टे कट्टे हो और ऊपर से अभी जवान भी हो। अरे तुम भीख मांग रहे हो, जाओ कहीं काम ढूंढ लो। अरे लगता है आज मेरी पहली बोनी खराब होगी। अरे ओ बुढ़िया, तुम्हें भीख नहीं देना था तो मत देती। अरे खाली फोकट का क्यों ज्ञान दे रही हो। ऐसा कहकर दीना वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दीना एक सेठ के पास पहुँचता है। वह सेठ से कहने लगता है, अरे ओ सेठ, कृपया आप मुझे थोड़ी सी भीख दे दीजिए। मेरे घर पर मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। अरे ओ दीना, तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं लगती है? अरे एक तो तुम इतने स्वस्थ हो और ऊपर से जवान भी हो, भीख मांग रहे हो, कहीं जाओ काम ढूंढ लो। अरे ओ सेठ, मैं तुम्हारे पास बड़े ही उम्मीद से आया था। मैं सोच रहा था कि तुम एक धनवान सेठ हो, तुम मुझे खूब रुपए भीख में दोगे। अरे हाँ दीना, तुम सही कह रहे हो। रुपए तो हमारे यहाँ पेड़ पे लगे हैं, जो तुम्हें तोड़ के दे दूं। अरे भागो यहाँ से, एक तो तुम्हें शर्म नहीं लग रही है, भीख मांग रहे हो। दीना ऐसा सुनते ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दीना एक औरत के पास पहुँचता है। औरत को देखकर दीना कहने लगता है, जी मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, घर पर मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे थोड़ी सी भीख दे सकती हैं? उस दिन दीना जिससे भी भीख मांगता, लोग उसे साफ साफ मना कर देते। दीना को सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस दिन दीना को कोई भीख नहीं दिया। अरे लगता है आज मुझे भीख नहीं मिलेगी, मुझे भूखों सोना होगा। दीना रास्ते में ऐसे बड़बड़ाते हुए जा रहा था। जब दीना अपने घर जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक तांत्रिक बेहोश हुआ दिखाई देता है। अरे ये तांत्रिक को क्या हुआ है, मैं इसे जानता हूँ, यह मेरे बगल के गांव का है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। दीना ऐसा कहकर तांत्रिक के पास जाता है। वह तांत्रिक को जगाने की कोशिश करता है। तांत्रिक, ओ तांत्रिक, अरे होश में आ जाओ, अरे तुम्हें क्या हो गया है। दीना की कठिन मेहनत के बाद तांत्रिक होश में आ जाता है। तांत्रिक दीना से कहने लगता है, अरे ओ दीना, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। अरे तुमने मेरी मदद की है, अगर तुम मुझे होश में ना लाते तो मुझे जंगल में कोई जंगली जानवर खा जाता। अरे ओ तांत्रिक, ये तो मेरा कर्तव्य था। अरे तुम मेरे गांव के बगल के हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। अरे ओ दीना, मैं तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया हूँ। आज मैं तुमको एक चिड़िया दे रहा हूँ। यह कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है, इससे जो तुम चीज़ मांगोगे वह यह तुम्हें दे देगी। लेकिन हाँ दीना, एक बात का ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को पता मत चलने देना। अरे हाँ हाँ तांत्रिक, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। मैं अब यह चिड़िया लेकर अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर दीना चिड़िया को अपने घर लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद दीना अपने घर पर पहुंचा। एक तो आप कुछ लाए नहीं हैं, ऊपर से यह एक चिड़िया लेके आए हैं। अरे हम लोग का पेट खुद ही नहीं भर रहा है, अब हम इस चिड़िया को क्या खिलाएंगे। अरे ओ भाग्यवान, तुम किस बात की चिंता करती हो। अरे यह कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है, यह एक जादुई चिड़िया है, इससे जो कुछ मांगोगे यह तुम्हें दे देगी। अरे पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? यह एक जादुई चिड़िया है, इससे जो कुछ मैं मांगूंगा यह मुझे दे देगी। अरे हाँ चिंटू बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, इससे जो तुम्हारा मन कहे वह तुम मांग लो। जब पिताजी ऐसी बात है, तब मैं चिड़िया से खेलने वाला बैडमिंटन मांग लेता हूँ। चिंटू के ऐसा कहते ही चिंटू के हाथ में चिड़िया के जादुई शक्तियों से बैडमिंटन आ गया। चिंटू की माँ देखकर यह खुश हो जाती है। अरे यह तो एक सचमुच जादुई
जादुई चिड़िया है। अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रुपए होंगे, अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, यह सही बात है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता मत चलने देना। कुछ दिन बाद चिड़िया की जादुई शक्तियों से दीना के पास अच्छी कार और एक अच्छा सा घर हो जाता है। एक दिन दीना के पास एक गरीब लड़की आती है। वह दीना से कहने लगती है, अरे मेरे पिता की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, क्या आप उन्हें अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं? अरे ओ लड़की, अब यही रह ही गया है, मैं अपनी इतनी महंगी कार में तुम्हारे बूढ़े पिता को ले जाकर हॉस्पिटल तक छोड़ूंगा, मेरी कार खराब हो जाएगी। बेचारी लड़की दीना की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है। वह वहाँ से चली जाती है। दीना उसको देखता रहता है। थोड़ी देर बाद दीना के पास एक पुलिस आता है। अरे ओ दीना, कहाँ से चोरी कर रहे हो? अरे पहले तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब तुम्हारे पास इतनी महंगी कार है और इतना महंगा घर है। अरे ओ पुलिस, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं चोर थोड़ी ना हूँ। अरे मैंने कभी नहीं चोरी किया है। अरे ओ दीना, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरे जो दीना पहले लोगों के यहाँ भीख मांगता था, वह इतना जल्दी अमीर कैसे बन गया? अरे हे पुलिस, मैं आपको सच सच बता देता हूँ। अरे मुझे एक तांत्रिक ने जादुई चिड़िया दिया था, मैं उससे जो कुछ मांगता हूँ वह मुझे दे देती है। दीना के ऐसा कहते ही पुलिस तांत्रिक में बदल जाता है। वह दीना से कहने लगता है, अरे ओ दुष्ट दीना, तुमने चिड़िया की बात पुलिस को बता दिया है। अरे अब तो तुम्हारी चिड़िया गई। अरे तुम एक दुष्ट और पापी इंसान हो। अरे ओ तांत्रिक, कृपया करके मुझे मेरी चिड़िया वापस कर दीजिए। अरे आपने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं चिड़िया का राज किसी को नहीं बताऊंगा। दीना के ऐसा कहते ही तांत्रिक दीना को मारने लगा।